ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34। चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी कि अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के जो प्रोसेस भगवान ने पिछले कुछ श्लोक में बताया, योग का प्रोसेस या अष्टांग योग का प्रोसेस या ध्यान योग का प्रोसेस, इस प्रोसेस को उसने अपने लिए मुश्किल बताया, अव्यवहारिक बताया। और हमने सुना कि अर्जुन की क्वालिफिकेशन के बारे में कि अर्जुन किस प्रकार का व्यक्ति था और फिर भी वो ये बोलता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन बोलते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, अस्थिर है। इसका सही मतलब समझने के लिए आपको हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मन, दो वर्ड आप ध्यान रखिए, संकल्प और विकल्प। इसको समझने के लिए कि मन किस प्रकार से चंचल है, क्या मतलब है चंचल का। मन किसी चीज को पाने के लिए इच्छा करता है, संकल्प करता है, क्योंकि केवल इच्छा ही नहीं रहती, उसको पाने के लिए काम पहले इच्छा, डिजायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लस्ट में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से एक तीव्र इच्छा होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो उसको हम संकल्प कहते हैं। जनरली हम देखते हैं अचानक से रास्ते में से हम ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, रास्ते में कार में जा रहे हैं, कार में देखते हैं बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान निकल गई, कुछ एक चाट पकौड़े की दुकान निकल गई। हमारे मन में धीरे धीरे देखते देखते, क्योंकि सवेरे से थके हुए हैं, ऑफिस से निकले हैं, इच्छाएं जागृत होती हैं। कई बार तो आदमी बीच में ही गाड़ी को रोक के खाना पीना शुरू करता है। कई बार घर में फ़ोन करता है, सुनो ये खाने का मन कर रहा है, आप बना दोगे, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। हाँ, वो कहती जी। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है। उसके बाद हम घर पहुँचे, अब घर पहुँचे तो वो चीज़ बनी नहीं है, बन नहीं पाई, है ना, तो हमारे अंदर एकदम से क्रोध भी आता है। तो इस प्रकार से ये संकल्प है, संकल्प की वो तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मिलना है, मैं इसको लेके रहूँगा। तो डिज़ायर जो है धीरे धीरे हमारी संकल्प हम उसका कर लेते हैं, मन संकल्प कर लेता है उसको प्राप्त करने का, दृढ़ निश्चय कर लेता है। और होता क्या है, उसके बाद में आप घर पहुँचे, आपने घर में देखा कि बहुत सारे समोसे रखे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें रखी हैं, लेकिन जब आप उनको खाना शुरू करते हैं, उसके बाद 1 समोसा खाया, 2 खाया, 3 खाया, उसके बाद देखा घर में आइसक्रीम भी है तो आइसक्रीम भी खा गए, उसके बाद थोड़ा गुलाब जामुन भी खा गए। अब जब हमने ये सब चीज़ें खा ली, तब हमारे अंदर बड़ा गिल्ट कॉन्शियस होने लगता है, मैंने 5 समोसे खा लिए, मैंने इतने दिन से डाइटिंग कर रहा था, इतना सारा ऑयल मेरे पेट में चला गया, मैंने ये क्यों कर दिया, क्यों मैंने खाया। अब ये विकल्प हो जाता है, इसको कहते हैं विकल्प। तो पहले उसने किया संकल्प, अब वो करता है विकल्प, जिसमें कि किसी दूसरी चीज़ के लिए इच्छा पैदा करता है। हाँ, अब पहली वाली चीज़ है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है, अब कोई दूसरी चीज़ के लिए इच्छा पैदा होती है, अब वो उसके लिए इच्छा करता है, और बहुत अनंत इच्छाएं हैं इस मन के अंदर। तो इसका काम ही है संकल्प विकल्प, ये किसी एक चीज़ से कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता है। यही कारण है, हम तो कई बार बहुत ही ओपनली बोलते हैं कि जितने भी आज के डेट में मेल एंड फीमेल हैं, दे आर मोर बेटर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ उनके कपड़े, उनकी त्वचा, बहुत सारी क्रीम, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं आज की डेट में अपने बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ते निभ नहीं रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, पहले बहुत सारे लोग घर में रहते थे, अब 2 लोग घर में रहते हैं, फिर भी वो रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कभी एक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रह सकता है। ये मन का नेचर है। पहले इसको शास्त्रों से नियमित कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे। अब क्योंकि शास्त्र नहीं है हमारे जीवन में, गुरु नहीं है, तो हमारे जीवन में नियम नहीं है, उसके कारण मन को हमने खुला छोड़ दिया है। बल्कि खास तौर पे बचपन से इस बात की ट्रेनिंग हम देते हैं अपने बच्चों को कि सपने देखो, सोचो, इच्छा करो, तभी तो पूरी करोगे। अब एक दिन ऐसा आता है कि कोई भी रिश्ता इस इच्छाओं के बीच में आता है तो रिश्ता खटकने लगता है, क्योंकि मन कभी किसी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए एक पति और एक पत्नी से भी आदमी संतुष्ट नहीं होता है। इसको कहते हैं संकल्प और विकल्प, वो विकल्प पैदा करता है। इसलिए
ये जो फिलॉसफी है कई सारे सो कॉल्ड साधुओं की, कि संभोग से समाधि तक, कि इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि तुम बिल्कुल उससे विरक्ति हो जाओ, तो इट्स नॉट गुड फिलॉसफी। तो हमें हमें समझना पड़ेगा कि कैसे, यहाँ लिखा है कि चूंकि मन बड़ा चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है। बलवान कैसे है? बलवान ऐसे है कि सारी इंद्रियों के ऊपर इसी का जादू, इसी का कंट्रोल चलता है। जैसे कि चैरियट या रथ के एग्जाम्पल से हम सुनते हैं किस प्रकार रथ में घोड़े लगे हैं, घोड़ों में एक चाबुक है, या क्या कहते हैं उसको, चाबुक नहीं, जो उसको खींचने के लिए हम, घोड़ों पे नाक के थ्रू एक रस्सी है, उस रस्सी को खींच रहा है ड्राइवर। तो ड्राइवर तो हम बुद्धि मानते हैं, लेकिन बुद्धि को एक थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। घोड़ों को डायरेक्टली जो डायरेक्शन मिलती है, उसकी नाक यहाँ से खींचती है जब, तो वो इधर को मुड़ता है, इधर से खींचती है तो इधर को मुड़ता है। कई बार पीछे को खींच देते हैं तो नाक पूरी खींच जाती है। तो जो डायरेक्टली उन घोड़ों को कंट्रोल करता है वो रस्सी है, यानी कि वो मन है। तो उस मन से वो इतना बलवान है कि ये जो शरीर है हमारा, केवल ये शरीर नहीं है हमारा, ध्यान रखिए, इस शरीर में एक बहुत ही पावरफुल वस्तु भी है जिसको हम दिमाग कहते हैं। दिमाग, ये दिमाग से हम क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो दिमाग है, ये जो हाथ हैं, जो पैर हैं, जो आंखें हैं, नाक है, जितने भी इंद्रियां हैं, वो मन के डायरेक्ट कंट्रोल में है, एकदम इमीडिएट कंट्रोल में। इसलिए मन बड़ा ही बलवान है। इसी कारण इतने भयंकर चीज़ों का आविष्कार हो जाता है, इतने खतरनाक बॉम्ब बन जाते हैं जो यदि समाज सृष्टि में छोड़ दिए जाए तो सृष्टि का नाश हो जाए, ऐसे बम हमने बना लिए। इतना बलवान है केवल ये इच्छाएं, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए बता रहे हैं कि इतनी खतरनाक वस्तु को, जिसके पास इतनी पावर हो, उसको कंट्रोल में रखना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो वो नुकसान कर सकता है, भयंकर नुकसान कर सकता है। हाँ, इसलिए लेकिन अर्जुन बता रहे हैं कि इसे वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वायु को भी कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़ा जरूरी है इसको कंट्रोल करना। उस कंट्रोल करने के लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी की कई बार अलाइनमेंट खराब हो जाती है, और हम देखते हैं कि ड्राइवर ने गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ रखा है। अगर हमने स्टीयरिंग को जरा सा भी लूज छोड़ा तो हम देखते हैं कि गाड़ी जिसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग खराब है, वो एक डायरेक्शन में जाती है, और थोड़ी देर में उसके टायर चढ़ जाते हैं, उसको काफ़ी नुकसान होता है उस गाड़ी को। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखा जाए, उसके स्टीयरिंग को, क्योंकि नेचुरली वो एक डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो बुद्धि है वो उसको पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन केवल पकड़ने से ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। अल्टीमेटली उसकी अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन मीनवाइल ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें उसके स्टीयरिंग को ढंग से पकड़ना पड़ेगा, हम लूजली नहीं, क्योंकि वो एक तरफ को चली जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि ये इतना बलवान है कि ये आप बिल्कुल नुकसान कर सकता है। हम अपना ही नुकसान कर देते हैं इसके कारण, और हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को, और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे वो कार जिसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं, वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन थोड़ा बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। कैसे किया जाए, और क्यों किया जाए हमने इसके दो कारण हैं। एक कारण तो हमने देखा क्योंकि अब हम अपना ही सत्यानाश कर देंगे। इस मन को अगर हमने इतना ज़्यादा छूट दे दी तो हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। और दूसरा, भगवान के चरणों में इसको लगाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और भगवान से प्रेम करने के लिए इस मन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, राइट। यदि हम भगवान को, या हम अपने मम्मी पापा को, जैसे मेरे सामने मेरे पिताजी आते हैं और मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी को देखते ही, ओह ये मेरे पिताजी हैं, हाँ ये तो मेरे पिताजी हैं ना, इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मेरे को पढ़ाई भी कराई थी, तो मुझे इनके पैर छूने चाहिए। अच्छा, मैं पैर छू लेता हूँ। हाँ, अगर मैं ये बोलता हुआ अपने पिताजी के पैर छूंगा तो पिताजी एक झापट मारेंगे, दूर हो जाए मेरे से। मतलब कि इसमें भाव नहीं है ना, इट इज़ ओनली बाय इंटेलिजेंस। मैं सोच रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस ठीक है, लेकिन ये इंटेलिजेंस एक स्टेज में आके स्वाभाविक प्रेम में बदल जानी चाहिए, जिसमें व्यक्ति देखते ही पैर छूने का मन करे, देखते ही सत्कार आदर करने का मन करे। ऐसा भाव यदि पैदा नहीं होता है और आदमी हमेशा इंटेलिजेंस ही लगाता रहता है, तो उसमें भक्ति का आनंद नहीं आता, हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो यदि भक्ति में आनंद चाहिए
तो वो स्वाभाविक, जब ईश्वर से हमें कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और उस प्रेम के लिए, उस भाव के लिए इस मन का बड़ा गहरा रोल है। इसलिए बोलते हैं भजहूँ रे मन। कहीं आप नहीं सुनोगे भजहूँ रे बुद्धि श्री नंद नंदन, वहाँ बोलते भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, क्योंकि मन से फीलिंग्स डेवलप होती हैं। आज वो फीलिंग्स भौतिक चीज़ों के लिए डेवलप हो रही है, जब वो फीलिंग्स कृष्ण के लिए डेवलप होती हैं तो कृष्ण को भी आनंद आता है। प्रेम में मन का मिलन बड़ा ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, इसलिए इस मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। नहीं तो अभी वो बड़ा वेस्टफुल एक्टिविटी कर रहा है, अभी हमारा दुश्मन है, क्योंकि भौतिक हमारी गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अलाइनमेंट खराब हो गई है। जब उसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है तो बहुत बढ़िया से, अगर कोई व्यक्ति मन से कोई कार्य नहीं करता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता है। हाँ, प्रारंभ में हम बुद्धि से जरूर शुरू करते हैं भक्ति योग को, भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, बुद्धि से मन को जबरदस्ती लगाते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि मन खुद ही करे कि मैंने जप नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा, आज मैंने आज लेक्चर नहीं सुना, मज़ा नहीं आ रहा है। देन समझ लीजिए हमारा मन अब लगने लगा है, और ये मन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यही मन भाव पैदा करता है हमारे अंदर। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोक्ता बनता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतक लोग कहते हैं। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल है, इतना हठी है कि बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। हाँ, इसे अपनी बुद्धि से जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया। बट अर्जुन कहता है कि ये करना तो मेरे लिए व्यवहारिक ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फिर क्या किया जाए। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि झंझावत को, इस प्रकार की इस जो मेंटल एजिटेशन है, इसको रोक पाना बड़ा कठिन है, और उच्छृंखल मन को रोक पाना और भी कठिन है। मन को वश में रखने के लिए सरलतम उपाय क्या है, जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया, वो है दैन्यता के साथ, विद अटर ह्यूमिलिटी। हम मोक्ष के लिए, फॉर लिबरेशन, फॉर गोइंग बैक टू गॉड एंड, और कृष्ण के चरणों में जाने के लिए, उनका सेवक बनने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मन को जो कंट्रोल में करे, या मन को जो तार दे, या मन को जो डिलीवर कर दे, उसको कहते हैं मंत्र। इसलिए मंत्र बना। और हरे कृष्ण मंत्र केवल साधारण मंत्र नहीं है, ये है महामंत्र, यानी कि महा हठीले मनों को भी कंट्रोल में करने वाला है ये महामंत्र। और हमने देखा जानवर सदृश लोग भी इस मंत्र से कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे लोगों को इससे कंट्रोल कर दिया जो बिल्कुल जानवरों से भी नीचे चले गए थे। तो ये विधि क्या है? विधि है सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए। हमने पहले भी सुना था, कृष्ण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना स्टेबल प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम एंकर फेंकते हैं अपना, तो एंकर रुक जाता है, अटक जाता है। जैसे बंदरगाह में उसको बांध दिया जाता है शिप को। वो शिप एक मन की तरह है जो ऐसे विचलित होता रहता है इच्छाओं से। इच्छाएं हैं वो समुद्र की लहरें जो उसको उड़ा के ले जाती हैं, इसलिए उसको अटकाना ज़रूरी है। लेकिन जिस चीज़ में अटकाते हैं ना, उस चीज़ को उखाड़ के फेंक देता है, इसलिए उसको बहुत सॉलिड बेस चाहिए, जो कि है कृष्ण और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरण कमल। वहाँ पर जब इसको फिक्स कर दिया जाता है, तब धीरे धीरे ये सेटल होने लगता है। और जब सेटल होता है तो यही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप करता है, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए प्रेम पैदा करता है, भाव करता है, और हम स्वाभाविक रूप से भक्ति करते हैं। इसलिए इस मन को एंगेज करने के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए अपने लिए। इसलिए कहते हैं कि भक्ति रूल्स के साथ होती है। कई लोग कहते हैं कि चैंटिंग काउंट क्यों करनी है? इसीलिए काउंट करनी है ताकि मन हमारा नियंत्रण में रहे। नहीं तो मन कहेगा आज बहुत मन है, कल कम मन है। हम मन को ट्रेन करने के लिए एक नियमित माला करते हैं, रोज 1 माला, 2 माला, 3 माला, और इस प्रकार धीरे धीरे हम 16 माला पे पहुंचते हैं। जितनी माला पे हम पहुंच जाते हैं उस माला से कम हम नहीं होने देते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे आप देखेंगे शुरू में मन बड़ा विद्रोह करेगा, इसके लिए नहीं करूंगा, और धीरे धीरे यदि आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कुछ समय बाद ये बड़ी अपनी इच्छा से इस माला को करना चाहेगा। ये हम सबका लाइव एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से मन को कंट्रोल करने के लिए मन के लिए मंत्र का इस्तेमाल करें, जो कि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।